बुलेटिन का आगाज करें। आपको खबर दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है। दूसरी इनिंग्स में 450 के पहाड़ जैसा हदफ हासिल करने की कोशिश में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 48 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए हैं। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक ने 10 रन बनाए और आउट हुए। बाबर आजम 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील और सरफराज क्रीज पर मौजूद हैं। इस वक्त चाय का वक्फा है। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 खिलाड़ी आउट 84 रन से इनिंग्स का आगाज किया। स्टीव स्मिथ अपने कल के स्कोर में 2 रन का इजाफा करके खुरम शहजाद की गेंद पर आउट हुए। ट्रेविस हेड को 14 रन पर आमिर जवान ने पवेलियन भेजा। उस्मान ख्वाजा 90 रन पर शाहीन शाह का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 233 रन हुआ और 449 रन की बढ़तरी के बाद कप्तान पैट कमिंस ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 397 रन दरकार हैं, जबकि इसकी 6 विकेटें बाकी हैं। इस वक्त खेल में चाय का वक्फा है। सऊद शकील 10 और सरफराज अहमद 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची की फ़ज़ा सुबह से जहरीली है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर रहा। खुली फ़ज़ा में शहरियों का सांस लेना महाल हो गया है। छुट्टी के दिन सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 332 रिकॉर्ड की गई। कराची में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई ज़बानी जमा खर्च और हुकूमती इजलासों तक ही महदूद है। खमियाजा कराची के शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। धूप निकलने के बाद कराची में आलूदगी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। कराची आज आलूदा शहरों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने का इम्कान है। शहर में सर्दियों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान कब होगा, बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम। कराची के बासी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन हमें ये बताते हैं कि अगले हफ्ते तक कोई भी सीवियर कोल्ड वेव कराची में एक्सपेक्टेड नहीं है। और आज भी कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह के औकात में कराची पहले नंबर पर मौजूद रहा और 332 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कराची की रिकॉर्ड की गई थी। सुबह के औकात में हम देखते हैं कि जो धुंध है वो भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फ़िज़ा में ही मौजूद रहते हैं। महकमा मौसमियात हमें ये भी बताते हैं दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफे का भी इम्कान है। जी, पंजाब हुकूमत ने लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज़ मसनूई बारिश की थी, जिसके बाद आज लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर है, मगर माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश का फ़ायदा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस स्मॉग के खात्मे के लिए देर पर इकदाम करना होंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा से। गुज़िश्ता शब की मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल आज कदरे बेहतर है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त करीबन 197 था। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में लाहौर का नंबर चौथे पर आ चुका है, जबकि कराची सरे फहरिस्त है। ये कहा जा रहा है कि बारिशें चूंकि नहीं हो रही, उसी की वजह से हवा में मुअल्लक आलूदगी इसका बायस है। और माहिरीन के मुताबिक जब बारिशें होंगी तभी सिचुएशन क्लियर होगी। तो माहिरीन का ये बताना है कि बारिशें ही इसका हल है, लेकिन महकमा मौसमियात ने साथ साथ ये भी बताया कि आइंदा 48 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता सर्दी में शिद्दत देखी जाएगी। कोट अद्दू में धुंध के बायस मारूफ सराइकी गुलकार अहमद नवाज शीना की गाड़ी उलट गई है। हादसे में गुलकार और उनका ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। कोट अद्दू के इलाके हटथोसा के करीब शदीद धुंध के बायस मारूफ सराइकी गुलकार अहमद नवाज शीना की गाड़ी उलटने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में अहमद नवाज शीना और उनका ड्राइवर अरसलान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को पहले DHQ अस्पताल कोट अद्दू मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान भेज दिया गया है। झलमक्सी में डेजर्ट जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के लिए रेस जारी थी। ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हो गया है। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद बलोच से। जाहिद, ये बच्चा कौन था और ये वाकया पेश कैसे आया?
जी, आज ये झलमक्सी डेजर्ट रैली में प्रीपेड कैटेगरी के हवाले से रेसर्स की यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे तमाशाओं की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जो तकरीबन ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर यहाँ का एक मकामी बच्चा इस ट्रैक की जद में रेसर की टक्कर से जहाँ बक हो गया, जिससे फौरी तौर पर RHC हॉस्पिटल झलमक्सी मुंतकिल किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हमें अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बताना है कि मुल्क भर में DROs और ROs की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DROs और ROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। 859 रिटर्निंग अफसरान और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के बावजूद ना तो कोयटा में बैन सूबाई रूट पर चलने वाली मुसाफिर कोचेज़ और वैगनों के किराए में कमी हुई है और ना ही अशिया खोरनोश की कीमतें नीचे आ सकी हैं। इस सूरत हाल से मुताल्लिक मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर। तकरीबन 3 माह के दौरान जो है पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 64 रुपये की कमी आई है, लेकिन बलुचिस्तान से अंदरूनी मुल्क जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 1 रुपये का भी फर्क नहीं आया है। कराची चले जाएँ, तुर्बा चले जाएँ, लाहौर, इस्लामाबाद, उनके किराए जो है वो कम नहीं हो सके हैं। और जबकि जो अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट चल रही है जिनमें लोकल बसेस भी शामिल हैं, रक्शे हैं, इनके किराए बड़े हैं लेकिन इनमें कमी नहीं आई है। और जो है हमारी जब इस सिलसिले में सूबाई इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो ये किराए हैं वो महकमा ट्रांसपोर्ट तय करता है और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अभी तक कोई इस सिलसिले में इकदाम नहीं किए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ना तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए हैं और ना ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में कोई वाकई कमी आई है। तफसील बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कोई कमी नहीं की गई। मैं इस वक्त मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी और मुसाफिरों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद रुपए इजाफा होता था तो कई 100 रुपये जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया जाता था, लेकिन अब नुमाया कमी हुई है लेकिन किरायों में कमी नहीं की गई और ना ही जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किरायों में कमी की गई है। और इसी तरह जो ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कोई कमी वाक़या नहीं हुई। शहरियों का ये कहना है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान 64 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है, लेकिन उसके जो समरात हैं वो शहरियों तक नहीं पहुँच रहे और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो कीमतों में कमी लाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। इस सिलसिले में हमने DC मुल्तान से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन छुट्टी का रोज़ होने की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो सका। जी, झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रेस की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया है। फैसल शादी खेल की प्रीपेड A कैटेगरी में पहली पोजीशन रही है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान और जाहिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये 135 किलोमीटर का ये फासला था झलमक्सी का प्रीपेड A कैटेगरी के अंदर और इसके अंदर बड़ा टफ मुकाबला हुआ। पहली और दूसरी पोजीशन के दरमियान अगर देखा जाए तो सिर्फ 17 सेकंड का फर्क पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फैसल शादी खेल ने जो है मैदान मार लिया। उन्होंने 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड में ये फासला तय किया और जाफर मक्सी ने जो 1 घंटा 21 मिनट 31 सेकंड में ये फासला तय किया। तो 17 सेकंड का फर्क था। उसमें खास बात यह है कि नादिर मक्सी, जिनका ये होम ट्रैक था, वो तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। उन्होंने 1 घंटा 22 मिनट और 11 सेकंड में ये फासला तय किया है। तो यूं झलमक्सी का इख्तिताम हुआ एक नए ड्राइवर चैंपियन के साथ। फैसल शादी खेल और नादिर मक्सी इसमें तीसरी पोजीशन हासिल की और जाफर मक्सी नादिर मक्सी के कजन हैं, उन्होंने जो है दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो यूं प्रीपेड A कैटेगरी के मुकाबले भी खत्म हुए और कल स्टॉक मुकाबले भी खत्म हो गए थे। जी, अच्छा जाहिद, आप बताइएगा कितने ड्राइवर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे हैं? जाहिद, आवाज आ रही है आपको? जाहिद बलोच, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा कितने ड्राइवर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद बलोच और अतीक रहमान ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिनिशिंग लाइन
तक अबूर कर चुके हैं। इस वक्त तक तमाम 26 रेसर स्टार्टिंग पॉइंट से इस वक्त ट्रैक पर वो रवा दवा है। इस वक्त जिनमें ए कैटेगरी में नवाब नादिर खान बख्शी और फैसल शादी फैल जो एक कैटेगरी से वो फिनिशिंग लाइन अबूर कर चुके हैं। ताहम जो है तमाम कैटेगरी के ड्राइवर जैसे ही फिनिशिंग लाइन अबूर करेंगे वो 3 बजे तक का टाइम है वहां पर पहुंचे कि फिनिशिंग लाइन पर, जो कि 130 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके बाद ही हतमी नतायज जो है 6 बजे ऑफिशियली हतमी नतायज का ऐलान किया जाएगा। जी शुक्रिया जाहिद बलोच अपडेट करने के लिए। अभी आपको खबर दें, पर टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की 5वीं विकेट 56 रन्स पर गिर गई है। सरफराज अहमद 4 रन्स बनाकर आउट हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी है। 450 रन्स हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान की 5वीं विकेट 56 रन्स पर गिर गई है। पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 394 रन्स मजीद दरकार है। was worried about the in-swinger, but this one's just bounced a little bit extra. And that's the problem on this surface. Every now and then आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद जाने के लिए कोहलू से बारखान पहुंच गए हैं। शुरका तुरबत मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान के कत्ल के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका गुज़श्ता रोज कोहलू पहुंचे थे। लॉन्ग मार्च में तुरबत मुबैना मुकाबले में हलाक बालाज के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना शरीक हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका तुरबत मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान बालाज बलोच के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी, लापता अफराद को अदालतों में पेश करने और उनकी बाजियाबी का मुतालिबा कर रहे हैं। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका आज दोपहर कोहलू से बारखान पहुंच गए, जिनसे वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में बाज ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की है। ताहम अक्सर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए जूं के तूं बरकरार हैं। मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कोई कमी देखने में नहीं आई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। जी, गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमत 64 रुपए कम हुई है, लेकिन हम ये लारी अड्डे का भी विजिट करते हुए देख रहे थे कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने तो 100 और 200 रुपए किराए में कमी की है, लेकिन ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी भी नहीं की और लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हमें नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर 5 रुपए भी पेट्रोल की कीमत बढ़े तो फौरी किराए बढ़ा दी जाते हैं, लेकिन 64 रुपए 3 महीने में कम हुई है और किराए वैसे नहीं बढ़े। इसके साथ साथ लोगों का ये कहना है कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए उनको रिलीफ दिया जाए, प्राइस को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद किया जाए कि वो किरायों में कमी करें चूंकि पेट्रोल की कीमत कम है। जी, चित्राल में अमरीकी शहरी ने मारखोर का शिकार कर लिया, जिसका परमिट शिकारी ने $2,32,000 में हासिल किया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम से। अरूबा, बताएगा मजीद क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, चित्राल में अमरीकी शहरी डेरन जेम्स मिलमैन ने मारखोर का शिकार किया। महकमा जंगी हयात के मुताबिक शिकार किए गए नर मारखोर की उम्र 9.5 साल और सींगों की लंबाई 45 इंच थी। शिकारी ने शिकार का परमिट अक्टूबर में बोली के जरिए $2,32,000 में हासिल किया था और महकमा जंगी हयात के मुताबिक मारखोर की ये बोली तारीख की सबसे बड़ी बोली है। जी शुक्रिया अरूबा अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि चित्राल में अमरीकी शहरी ने मारखोर का शिकार कर लिया, जिसका परमिट शिकारी ने $2,32,000 में हासिल किया है। जनीन के बाद इसराइल की मगरबी किनारे के नूरुल शम्स महाजिर कैंप पर कार्रवाई। इसराइली तैयारे के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फोर्सेस एम्बुलेंसेस को महाजिर कैंप जाने से रोक रही हैं। तिब्बी इमदाद ना पहुंच पाने पर 2 फलस्तीनी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। एम्बुलेंस के अंदर से तिब्बी अमले के एक एहलकार को गिरफ्तार भी किया गया है। अपने सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर अल जज़ीरा टेलीविजन का आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का ऐलान। खान यूनुस के मशरक़ में बनी सहीला के इलाके में इसराइली हमला हुआ है। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस के जुनूब मशरक़ी इलाके में भी 2 हमले किए हैं। इसके अलावा गज़ा में नई आर्जी जंगबंदी के लिए इसराइल, कतर और मिस्री हुक्काम के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो चुका है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 18,700 से ज़ायद हो गई है।
गजा पर इसराइली जहारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जंग बंदी के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी बंद करो के बैनर्स भी उठा रखे थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। फलस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन का गजा में इसराइली जंग खत्म करने का मुतालिबा सामने आया। अभी आपको बताएं, इसराइल गजा जंग से मुतालिक बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली आ गई है। बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा ने गजा में पायदार जंग बंदी का मुश्तरका मुतालिबा कर दिया। संडे टाइम्स में शाया मुश्तरका कॉलम में डेविड कैमरॉन और एनालेना बेयरबॉक ने लिखा कि गजा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे गए हैं, जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन आलमी इंसानी कानून की पासदारी भी करनी चाहिए।